हाथी और चींटी की दुश्मनी की कई कहानियां आपने बचपन में सुनी होंगी, जिसमें चींटी अपनी सूझबूझ से हाथी पर भारी पड़ती है। बिल्कुल यही हाल चीन और ताइवान का हो चला है। छोटा सा ताइवान अपने से 250 गुना बड़े चीन के छक्के छोड़ा रहा है और चीन ताइवान को डराने के लिए आए दिन अपना जंगी दस्ता भेज रहा है और ताइवान ट्रंप के दिए गए हथियारों से और खुद के जज्बे से शी जिनपिंग एंड कंपनी को मात पर मात दे रहा है। ऐसा ही कुछ फिर से हुआ है। ध्यान। 18 सितंबर 2020 ताइवान स्ट्रेट। जितने बॉम्बर्स और जितने फाइटर जेट के साथ एयरफोर्स की एक टुकड़ी जंग लड़ती है, चीन ने उतनी हवाई ताकत ताइवान के आसमान में झोंक दी। दो H-6 बॉम्बर्स, आठ J-16 फाइटर जेट, 4 J-10 फाइटर जेट, 4 J-11 फाइटर जेट। ये तबाही के 18 हवाई किलर्स का वो दस्ता था जिसे जिनपिंग ने ताइवान में एक खास मकसद से भेजा था। मकसद था ताइवान को डराना, उसके दिल में चीन का खौफ पैदा करना। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की एयरफोर्स इन्हीं जंगी जहाज और बॉम्बर्स के दम पर ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में दादागिरी करती है। और छोटे से देश ताइवान को वॉर मैसेज देने के लिए जिनपिंग को बड़ा शक्ति प्रदर्शन करना पड़ गया। लेकिन ड्रैगन का बैड लक देखिए, ताइवान ने यहां भी पीएलए एयरफोर्स की बैंड बजा दी, उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर कर दिया। ताइवान स्ट्रेट से होते हुए जिनपिंग के हवाई फाइटर्स का दस्ता ताइवान के दक्षिण पश्चिमी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस गया। चीन के 18 विमानों को देखकर ताइवान को लगा मानो ड्रैगन ने वॉर छेड़ दी है और उसके बाद ताइवान चीन को जवाब देने में जुट गया। ताइवान ने सबसे पहले चीन के हवाई लड़ाकों को रेडियो वार्निंग दी। चीन की एयरफोर्स ने रेडियो वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया। फिर ताइवान की एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट काउंटर के लिए रेडी किए और अगले ही पल अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी ड्रैगन के विमानों को इंटरसेप्ट करने में लगा दिया। ताइवान के पास अमेरिका का दिया हुआ MIM-104 पैट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिस पर ट्रंप की फौज आंख बंद करके भरोसा करती है। ये पैट्रियट का ही खौफ था कि ताइवान के अंदर बेखौफ होकर घुसे जिनपिंग के हवाई शैतान वापस भाग खड़े हुए। सुपर पावर बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले ड्रैगन को उस देश ने ही खदेड़ दिया जिस पर जिनपिंग अपना संपूर्ण अधिकार का दावा करते हैं। बगैर जंग लड़े ही चीन की किरकिरी हो चुकी थी। एक बार फिर साई इंग वेन के देश ने दुस्साहसी ड्रैगन का मान मर्दन कर दिया। सितंबर के दूसरे हफ्ते में चीन ने ताइवान के करीब कई वॉर रिहर्सल किए, जिसके बाद चीन सरकार के प्रवक्ता गुआयांग का कहना था कि चीन की इस वॉर रिहर्सल का मकसद ताइवान को चेतावनी देना है। दरअसल ड्रैगन को यह डर लग रहा है कि ताइवान कभी भी आजादी की घोषणा कर सकता है। चीन को जितनी कड़ी फटकार डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई है, उससे भी ज्यादा चीन को ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग वेन के बोल चुभते हैं। आयरन लेडी साई इंग वेन ने साल 2016 से ताइवान की कमान संभाली है और तभी से ड्रैगन के विस्तारवाद और हड़प नीति पर एक अकेली महिला भारी पड़ रही है। अमेरिका भी ताइवान के साथ बड़ी तेजी से अरबों डॉलर की हथियारों की डील कर रहा है। अमेरिका को पता है कि चीन के खिलाफ निर्णायक जंग में ताइवान निर्णायक वॉर जोन होगा। ताइवान के तेवर और चीन को लगातार मिल रहे झटके बता रहे हैं कि चीन युद्ध से पहले ही हार मान चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर?
सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,